हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जनवरी मंथ के 5 से 15 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। हम डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है 5 से 15 तारीख के लिए 2024 के जनवरी मंथ के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर कार्ड है वो 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड 9 ऑफ वांड्स। देखो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, अभी आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रही हैं एक इंतज़ार का मौसम चल रहा है, जहाँ पर आप किसी एक चीज़ को ठीक होने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर किसी से कुछ आंसर आने के लिए वेट कर रहे हो, किसी के माफ़ी के लिए वेट कर रहे हो। एक वेटिंग एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों कार्ड ही आपको दिखा रही हैं, आप देख सकते हो। तो कुछ कैओटिक वाला सिचुएशन ना ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रही है, क्रिएट हो चुका है। आपकी लव लाइफ में ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रही है मुझे। अभी सिचुएशंस में खराबियाँ चल रहा है या फिर आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। एंड आपका ये वेटिंग एनर्जी चलता हुआ दिख रहा है करीबन 7 से 8 तारीख तक, कुछ लोगों के लिए 9 तारीख तक भी चलेगा ये वेटिंग एनर्जी। आप शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई दूरियां क्रिएट हो गया है, कोई आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, कोई छोटा मोटा झगड़े की वजह से, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे टाइम पर आप अपने लव लाइफ में हीलिंग चाहते हो, मुझे दिख रही है। प्रे कर रहे हो डिवाइन से, एंड साथ में मैनिफेस्टेशन भी करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो ठीक हो जाए। आपने अपनी गलती को मान लिया है, या फिर अंदर से आप कुछ चीजें रियलाइज कर पाए हो, एंड जिसकी ही वजह से कहीं ना कहीं आपके दिल में ये हैवीनेस चला आया है। तो आप में से कोई एक इंसान हो सकता है आने वाले टाइम में ना मूव ऑन करने के बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे के पास ना जाकर, चीज़ों को सॉल्व ना करके और ज़्यादा दूर भाग रहे हैं। जितना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगा, फिजिकल चाहे वो चाहे मन का डिस्टेंस हो, उतना आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये जो गैप तैयार होगा आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पर कोई थर्ड इंसान आराम से घुस सकता है। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, तो शायद ही आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छे नज़र से नहीं देखता है। फाइन, देख लेते हैं। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स। ओके, आप दोनों में से कोई एक इंसान ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, मुझे दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा। एंड इसकी वजह से आपको लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लव लाइफ मुझे दिख रही है आप दोनों का। आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन शायद बनता ही रहता है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है हमेशा काम को लेकर व्यस्त रहते हैं, लव लाइफ के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर आप दोनों में से दोनों ही अपने काम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। एंड इसी वजह से आप दोनों के लव लाइफ में ये डिस्टेंस क्रिएट होने वाला है। दिल में शांति नहीं रहेगा, मन में खुशी नहीं रहेगा, फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों खुद की ईगो में रहते हुए दिख रहे हो। सो 10 तारीख के आसपास भी मुझे दिख रही हैं कहीं ना कहीं चीज़ें नॉर्मल नहीं होने वाला है। आप दोनों के मन में ही एक गिल्ट फीलिंग्स चला आएगा कि कहीं ना कहीं गलती आप दोनों का ही है, या फिर जिसका भी गलती है वो रियलाइज़ कर पाएगा, बट सामने आकर माफ़ी मांगने का जो क्षमता है वो नहीं दिख रही है, वो करेज नहीं दिख रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रही हैं कि 12 तारीख के आसपास जाकर चीज़ें नॉर्मल हो सकता है। आप दोनों के बीच में चीज़ें सुलझने का एक चांस दिख रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हो, एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही हैं कुछ गिफ्ट्स शायद आप ले आ सकते हो, या फिर वो इंसान आपके लिए ले आ सकते हैं। एंड एक बोल्ड कनेक्शन, ग्राउंडेड सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं कि एक सोलमेट हो। आप दोनों जितना भी झगड़ लो, जितना भी मारपीट क्यों ना कर लो, एक दूसरे के अलावा ना आप रह नहीं सकते हो। एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के पास ना आकर, एक दूसरे को ना देखकर, एक दूसरे की बातें को ना सुनकर आप दोनों को चैन नहीं मिलता है। ओके, सो ऐसे टाइप्स के वाइब्स से मुझे मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स। ओके, देखो आप ना थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा करो। नेगेटिव सोचने की वजह से कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा तरीके से अट्रैक्टेड कर रहे हो, एंड आपकी लव लाइफ में बहुत सारे दिक्कतें पैदा हो रहा है। आप इमेजिनेशन करना बंद कर दो। आप मैक्सिमम टाइम ना गलत इमेजिनेशन ही करते हो, मुझे दिख रही है।
छोटा मोटा कुछ होने से अगर आप अपने पर्सन को गलत समझ लोगे या फिर बहुत सारा डाउट लेकर आप अगर प्यार करोगे तो ये प्यार का जो चैप्टर है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आपके दिल में पॉजिटिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे दिख रही है आपके पर्सन बुरे नहीं हैं एंड आप भी बुरे नहीं हो। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है एंड साथ में आपका पर्सन डेफिनेटली पॉजिटिव है। थोड़ा सा इगोइस्टिक हो आप दोनों, बट इट्स ओके। एंड वाओ, पेज ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आपके साथ इनका ना मुझे दिख रही हैं कि जनवरी मंथ के मिड में एक बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। मतलब कि आप दोनों कहीं पर घूमने जाने वाले हो, एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारा बातें करने वाले हो। वो इंसान अगर गिटार बजाना जानते हैं या फिर गाना गाना जानते हैं तो डेफिनेटली आपको सुनाएंगे, या फिर अगर ये एनर्जी आपका है तो डेफिनेटली आप भी सुना सकते हो। मुझे दिख रही है आप दोनों में से किसी का गाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा सुनते हो आप गाना, ओके। एंड मुझे दिख रही है कि ये जो रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट होगा आपकी लव लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है। ये सरप्राइज हो सकता है आप दो उस इंसान को या फिर वो दे आपको। मतलब कि इतना ज़्यादा झगड़ा झमेला ख़त्म होने के बाद जाकर एक सेलिब्रेशन तो बनता है। आपकी लव लाइफ में ये सेलिब्रेशन होने वाला है, मुझे दिख रही है। एंड विंटर का टाइम है, आप दोनों आग के सामने बैठकर भी बातें कर सकते हो। किसी ऐसी जगह पर आप दोनों जा सकते हो जहाँ पर नेचर बहुत खूबसूरत हो। आप दोनों शाम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, दिख रही है मुझे। एंड नाइट स्टे भी कर सकते हो, कुछ लोग के लिए दिख रही हैं। सो मन के फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इजहार करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ। एंड जो भी गिले शिकवे हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुआ था इस टाइम में, तो इसको भी आप बातें करके सॉल्व करने वाले हो। एंड वैसे भी आप बातें करने में बहुत माहिर हो। सो दिख रही हैं आप दोनों ही बहुत हद तक रोमांटिक हो, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान ना आपको प्रपोजल देने वाले हैं, फिर से एक बार प्रपोज करने वाले हैं ऐसे मौके पर। वो हो सकता है शादी के लिए प्रपोज करे या फिर हो सकता है आपको फिर से प्रपोजल दे कि आप इनके लाइफ में परमानेंटली रहने के लिए राज़ी हो कि नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है, या फिर आप भी ये प्रपोजल दे सकते हो, वाइस वर्सा हो सकता है। बट ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है। एंड अगर आप शादीशुदा हो तो भी ये सिचुएशन सेम ही रहेगा। बट अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि बहुत दिनों तक हो सकता है आप सिंगल हो, या फिर हो सकता है आपका ब्रेकअप कुछ ही साल पहले या फिर कुछ ही महीनों पहले हो चुका है। एंड आपके लाइफ में इस टाइम पर कोई नया इंसान एंटर करने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। तो उस इंसान की तरफ से कोई एक बोल्ड कमिटमेंट वाला ऑफर आपको मिल सकता है। सो देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं आपकी लव लाइफ की साइड से। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस दिख रही हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस दिख रही हैं, साथ में यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी दिख रही है, ओके। और ओके सो यही एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन आपको इस टाइम पर 1 से 15 तारीख के लिए क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में। वाओ, यहाँ पर है द वर्ल्ड। इस टाइम पर डिवाइन आपका एक एग्ज़ाम लेने वाले हैं, मतलब कि 5 से 15 तारीख के अंदर डिवाइन आपका एक परीक्षा लेने वाले हैं आपकी लव लाइफ के साइड से। एंड इस परीक्षा में आप पास होने वाले हो। मुझे यहाँ पर रिजल्ट अभी से ही दिख रही है। सो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। एंड इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में कुछ क्रिएटिव, कुछ नया होने वाला है जिसको आप शायद पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो या फिर प्री प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हो। कुछ नया होने वाला है जिसको आप याद रख पाओगे, कुछ मेमोरेबल जो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके लिए, ओके। सो अगर रात के बाद सवेरा नहीं आता है तो सवेरे को कोई याद नहीं करता है या फिर सवेरे के लिए कोई वेट नहीं करता है। तो ये जो वेटिंग एनर्जी है आपका, ये बहुत अच्छी तरीके से फलने वाला है। बहुत एक मीठा फल आपको प्राप्त होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। सो यस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग दिख रही है मुझे। सो एंड तक देखने के लिए जेमिनाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू जेमिनाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।